Hello, friends. In today's class, we are going to understand and deeply evaluate Kelly's covariational model. So, Kelly's model is known as covariational model, and it is the best known attribution theory. So he developed a logical model for judging whether a particular action should be attributed to some characteristics, that means the dispositional personality of the person or the environment. So what does he say? कैली ने क्या किया बेटा, उसने एक मॉडल बनाया, उसमें वो ये कहना चाहता है कि किस चीज़ का मॉडल है अबाउट जजिंग वेदर अ पर्टिकुलर एक्शन शुड बी एट्रीब्यूटेड टू सम कैरेक्टरिस्टिक्स इंटरनल जो इंसान के हैं या एक्सटर्नल जो सिचुएशनल हैं. The term covariation simply means that a person has information from multiple observations. कि हमारे अंदर जो किसी भी किस्म की गुड या बैड इंफॉर्मेशन किसी भी इंसान के बारे में या किसी भी सिचुएशन के बारे में वो एक ऑब्जर्वेशन से नहीं आती, वो मल्टीपल ऑब्जर्वेशन से बेटा आती है. सो वो ऑब्जर्वेशंस एक ही समय में इंसान ने नहीं की होती. That has been done at different times and situations and can perceive the covariation of an observed effect and its causes. So he argues that in trying to discover the causes of behavior, people act like scientists. तो लोग साइंटिस्ट बन जाते हैं कि साइंटिफिकली मैं जो रीज़न बता रहा हूँ कि ये सिचुएशन क्यों हुई वही सही है, और मैं जो बता रहा हूँ कि ये इंसान ऐसा है और मैंने इसको बहुत दफ़ा ऑब्ज़र्व किया है, इसकी आदत ही वैसी है, सो दिस इज़ रियली परफेक्शनिस्ट. मैं कोई ऐसे वैसे किसी की सुनी सुनाई बात पे यकीन नहीं कर रहा, मेरे पास बहुत साइंटिफिक प्रूफ्स हैं. सो ही टॉक्स अबाउट दैट. At different times जो ये बना है, so more specifically they take into account 3 kinds of evidence. तो अपनी observation को scientific कहने के लिए हर एक इंसान जो है वो 3 किस्म के evidence यानी कि सबूत देता है. क्या क्या है बेटा? नंबर 1 है consensus. So consensus जो है बेटा इसको कहा जाता है कि इट इज़ द एक्सटेंट टू विच other people behave in the same way in a similar situation. So example, Mr. So and so smokes a cigarette when she goes out or he goes out for a meal with her or his friends. So if his or her friend smokes, her behavior is high in consensus. So if only Mr. So and so smokes, so it is low. कहने का मतलब है कि consensus means कि एक इंसान ने बोला हाँ ये इंसान जब भी अपने फ्रेंड्स के साथ जाता है तो ये स्मोक करता है, दूसरे ने कहा बिल्कुल सही, मैं भी कंसेंसस देता हूँ, मैंने भी ये चीज़ ऑब्जर्व की है, देन द थर्ड वन. तो जितने लोग जो हैं बेटा वो सेम बात के ऊपर स्टैंप लगा लेते हैं, उतना ही वो कंसेंसस जो है वो हाई ग्रेड का माना जाता है, और जितने कम लोग उस बात को मानते हैं उतना ही लो ग्रेड कंसेंसस को हम मानते हैं. So then beta next point is distinctiveness जो second evidence है. consensus means कि same बात अगर मैं कह रही हूँ बेटा और मेरे साथ एक और जुड़ गया, वो भी कहता है yes ma'am is telling right, then third, then fourth, then fifth, तो जितना consensus बढ़ता जाएगा उतना मेरे पास scientific proof करने को हो गया कि yes that person is bad or that person is good. Second, distinctiveness, the extent. What is distinctiveness? It's the extent to which the person behaves in the same way in similar situations. If Mr. So and so smokes, then when he's out with friends, so his behavior is high in distinctiveness
if he smokes at any time or place, so distinctiveness is low. जैसे आपने कहा कि वो स्मोक सिर्फ उसी वक्त करता है जब वो फ्रेंड्स के साथ जाता है, तो जितनी एक्सटेंड तक उसका बिहेवियर जो है वो बार बार जब भी फ्रेंड्स के साथ जाएगा स्मोक करेगा, तो डैट मीन्स कि आपकी ऑब्जर्वेशन में डिस्टिंक्टिवनेस है कि ये मिस्टर सो एंड सो हर जगह हर पल स्मोक नहीं करता, ये स्मोक तभी करता है जब ये अपने फ्रेंड्स के साथ जाता है. सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. डिस्टिंक्टिव मीन्स डिफरेंट, यू नो, देयर इज समथिंग पर्टिकुलर विद स्मोकिंग. एवरीबडी स्मोक्स, लेकिन ये इंसान जब फ्रेंड्स के साथ बाहर जाता है ये तभी स्मोक करता है, या फिर ये इंसान कभी भी किसी के सामने स्मोक नहीं करता है. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर very very important. Then is consistency, the extent to which the person behaves like this every time the situation occur. जब जब ये हरकत होगी, जब जब ऐसी सिचुएशन होगी, जब जब कोई उसको गुस्सा करेगा वो मारने को पड़ जाएगा, जब जब कोई उससे प्यार से बात करेगा वो ऐसा. सो जब जब वैसी सिचुएशन रिपीट होगी, सो वील से कंसिस्टेंसी है. अचानक एक ही दफ़ा इसने गुस्सा नहीं किया, जब भी कोई ऊंचा इसके आगे बोलेगा दैट मीन्स कंसिस्टेंट बिहेवियर है कि इसके आगे ऊंचा नहीं बोलना. हम सबको पता चल जाएगा कि दिस गर्ल इज़ अदरवाइज गुड, बट व्हेन वी स्पीक लाउड इन फ्रंट ऑफ हर तो वो एग्रेसिव हो जाती है. सो व्हेन एवर द सिचुएशन ऑफ स्पीकिंग लाउड कम्स, सो दिस गर्ल विल बी एग्रेसिव. सो दैट मीन्स देर इज़ अ कंसिस्टेंसी. सो 3 एविडेंसेस की बात की हमने बात किया कंसिस्टेंसी की, हमने बात किया डिस्टिंक्टिवनेस की, और हमने बात किया कंसेंसस की. सो जितना ये 3 चीज़ें ज़्यादा होती हैं उतना हमारी ऑब्जर्वेशन को ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा साइंटिफिक माना जाता है. Now, if everybody laughs at this comedy, so if they don't laugh at the comedy, who follows for the comedians? So always raises a laugh, then we would make an external attribution. That is, we assume that laughing, some is laughing because comedian is very very funny. इसको देख के तो कोई भी हंस सकता है. According to Kelly Bita, we fall back on past experiences and look for either number 1 कि हम past experience के बेस के ऊपर अगला स्टेप जो है ऑब्जर्वेशन का, हमारा पहले ही माइंड में प्री कंसीव्ड स्कीमास होते हैं, और उन स्कीमास की वजह से हम ऑब्जर्व करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू केले, वी फॉल बैक ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस. नंबर 1, multiple necessary causes. For example, we see an athlete win a marathon and we reason that she must be very fit, she is highly motivated and have trained